हेलो व्यूवर्स, कमोडिटी के महारथी शो के एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। आज के शो का चर्चा का विषय है मस्टर्ड सीड और इस शो से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस साल मस्टर्ड सीड का कैसा सप्लाई एंड डिमांड सिनेरियो बनेंगे, प्राइसेस कैसे रहेंगे आगे चल के। और ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे मिस्टर तरुण सत्संगी जी, जो कि ऑयल एंड ऑयल सीड्स और कॉटन के एक्सपर्ट है ओरिगो ई मंडी में। और उनके साथ जुड़ेंगे मिस्टर अर्पित गुप्ता जी, जो कि थर्ड जनरेशन ऑयल मिलर है और जिनको अराउंड 20 इयर्स इंडस्ट्री की नॉलेज है और उनके व्यू काफ़ी मायने रखते हैं इस इंडस्ट्री में। और जैसे मस्टर्ड सीड में हमने इस साल ये देख रहे हैं कि एरिया काफ़ी इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और जैसे मौसम भी काफ़ी अनुकूल था बुआई से लेके अभी कटाई तक, और जिस वजह से यील्ड भी काफ़ी अच्छे आए हैं और प्रोडक्शन एस्टिमेट भी कहीं ना कहीं 11 मिलियन टन के आसपास बता रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं मिस्टर तरुण सत्संगी जी से उनका राय क्या है मस्टर्ड सीड पे। तरुण जी, आप अपना राय बताएंगे मस्टर्ड सीड के सप्लाई एंड डिमांड सिनेरियो कैसे रहेंगे और ऑयल इस बार मस्टर्ड सीड के क्रश कैसे रहेंगे और एंड स्टॉक पार्ट और प्राइसेस के सिनेरियो भी कैसे रह सकते हैं आगे चल के। ओवर टू यू मिस्टर तरुण जी। थैंक यू इंद्रजीत जी। सी ओरिगो का ऐसा मानना है एज अ रिसर्च हाउस, ये साल मस्टर्ड का साल रहेगा, क्योंकि हमने नो डाउट जैसा आपने कहा कि एरिया 25 से 28% इस साल बड़ा फेवरेबल वेदर था, जिसकी वजह से इस बार का जो प्रोडक्शन है अराउंड 11 मिलियन टन्स के आसपास बताया जा रहा है। 2 days बैक आई वाज इन द भरतपुर, जहाँ पर मोपा का एनुअल मीटिंग था अलॉन्ग विद द COOIT, एंड उनके जो प्रोडक्शन एस्टीमेट आए करीबन 11 मिलियन टन्स के थे, जो कि वाई काफी रोबस्ट थे, क्योंकि लास्ट क्रॉप ईयर के अंदर अराउंड 8.5 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन था। बट हायर प्रोडक्शन का मतलब ये नहीं कि प्राइसेस डिप्रेस रहेंगे या सॉफ्टर रहेंगे। अगर हम बात करते हैं प्राइस आउटलुक की, तो आई थिंक ये साल जैसे मैंने कहा मस्टर्ड का साल है, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम इंडिया टोटल ऑयल डिमांड की बात करते तो विच कम्स अराउंड 25 मिलियन टन्स, और जिसका करीबन हमको 12 से 13 मिलियन टन्स इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करते हैं हम मेनली CPO एंड सोयाबीन ऑयल, जिसके प्राइसेस एंड साइमल्टेनियसली हम करते हैं सनफ्लावर ऑयल, जिनके प्राइसेस आई थिंक काफी हीट कर चुके हैं। इंडोनेशिया में CPO का प्राइस एक साल के अंदर डबल हुआ है। इस साल की ही बात करते हैं डोमेस्टिक मार्केट में, और इंडोनेशिया में अराउंड 40% अप है। सोयाबीन ऑयल के प्राइस 25% अप है। साइमल्टेनियसली हम अराउंड 2.5 मिलियन टन्स इंपोर्ट करते हैं सनफ्लावर ऑयल। यूक्रेन एंड रशिया के वॉर के बाद में अब उसका हम एक डाउट का विषय हो जाता है। अगर 11 मिलियन टन्स का मस्टर्ड सीड का प्रोडक्शन है, तो उसके हिसाब से जो हम वाई मस्टर्ड ऑयल का राइज इन द प्रोडक्शन देखेंगे, वो तकरीबन 8,20,000 टन्स देखेंगे, और जबकि 25 लाख हमारा टन्स का सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट है। जो डिफरेंस है वो मीट करना पड़ेगा अदर कमोडिटीज से। अगर मस्टर्ड कॉम्पनसेट कर देता है, तो डिफरेंस अगर हम करेंगे, वो कमोडिटीज ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं इस साल हमें ऐसा लगता है कि मस्टर्ड के अंदर काफी अच्छा प्राइस मूवमेंट रहेगा। किसानों को थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर के अंदर अच्छा रियलाइजेशन मिलेगा। किसानों ने 2020 में काफी अच्छा रिटर्न लिया था। 2021 भी किसान के हिसाब से काफी अच्छा था, एंड 2022 भी रेप्लिका होगा लास्ट 2 इयर्स का। प्रोडक्शन नो डाउट ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी फर्स्ट 4 मंथ्स जो कि फेब से लेकर मई की बात कर रहा हूँ, अगर मैं ये मिलर्स डिमांड की बात करता हूँ, वो तकरीबन एस्टिमेट की जा रही है 44 मिलियन टन्स होगी, which is 33% higher than सेम पीरियड लास्ट ईयर, जो कि 33 मिलियन टन्स था। और अभी भी देखिए अराइवल्स आना चालू हो गया है, 10 से 11 लाख टन्स के अराइवल हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं अराइवल से ज्यादा मिलर्स का डिमांड है। यही कारण है कि पीक अराइवल सीजन के अंदर प्राइसेस टूटने को तैयार नहीं। बट हमारा ऐसा मानना है, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, तो
तो इट वुड बी अराउंड 6500 टू 6000 मैक्सिमम। यहाँ पर प्राइजेस बेस बनाएंगे एंड ऑफ लेट नॉट फॉर जर्नी विल कंटिन्यू। और इस क्रॉप ईयर के अंदर अब की सिनारियो हमको लगता है 9000 से 9500 प्राइस आने चाहिए। थैंक्स तरुण जी। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि स्टेट वाइज अगर हम देखते हैं तो मस्टर्ड का प्रोडक्शन इस साल किस तरह का रहेगा और किस स्टेट में इस साल ज्यादा एक्रेजेस बढ़ा है और प्रोडक्शन भी बढ़ रहे हैं? सी स्टेट वाइज अगर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो एज वी ऑल नो लायंस शेयर जो है वो तो राजस्थान का ही रहता है। राजस्थान में अराउंड 5.1 मिलियन टन का प्रोडक्शन होगा, जो कि काफी अच्छा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। सेकंड जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर 1.5 मिलियन टन का प्रोडक्शन रहेगा। अगर हम बात करते हैं एमपी की 1.25 मिलियन टन का प्रोडक्शन रहेगा। पंजाब एंड हरियाणा टुगेदर अराउंड 1.15 मिलियन टन का प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करेंगे इस साल। बात करते हैं हम गुजरात की 0.65 मिलियन टन का प्रोडक्शन एस्टिमेटेड है। एंड अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं 0.45 मिलियन टन प्रोडक्शन इस साल होगा। रिमेनिंग अगर ईस्टर्न रीजन्स एंड अदर पार्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं वो टोटली अकाउंट करेंगे 1 मिलियन टन। इस तरीके से 11 मिलियन टन हमारा स्टेट वाइज प्रोडक्शन होगा। हमने मस्टर्ड सीड के प्राइसेस जो है जैसे मार्च मंथ में अराउंड 7,000 से 7,400 के बीच में ट्रेड हो रहे हैं टिल डेट, और जो प्राइसेस जो है अराउंड 8.5 महीने के लो पे ट्रेड हो रहे हैं। तो तरुण जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आगे चल के जैसे शॉर्ट टर्म व्यू क्या है प्राइसेस के, और फॉलोड बाय ये लाइक लॉन्ग टर्म व्यू आल्सो फॉर द ईयर। Yeah, you rightly mentioned GDP 8.5 प्राइसेस में फरवरी एंड में, और इस महीने की बात करते हैं तो हमने 500 रुपए का एक रेंज देखा है। 7,000 से 7,500 के बीच में जयपुर मंडी में प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। अगर मैं अलवर मंडी की बात करता हूँ तो हमने देखा इस महीने मोस्ट ऑफ द टाइम जो ट्रेड्स हुआ है 6700 से 7300 के बीच में हुआ है। देखिए जो ओरिगो के जो फोटे है जो कि लोग व्यूअर्स काफी देखना पसंद करते हैं, ओरिगो सेंटीमीटर। अगर मैं उसकी तरफ फोकस करता हूँ तो सेंटीमीटर में जो स्टडीज हम यूज करते हैं वो अभी भी बेयरिश केस सिनारियो बता रहा है। एंड जब तक जयपुर मंडी के प्राइस 7600 के ऊपर क्लोज नहीं होंगे, चलेंगे नहीं, शॉर्ट टर्म वीकनेस रहेगा। बट जैसा कि हमने कहा ये साल मस्टर्ड का साल है, प्राइस पीक अराइवल में अगर टूटते भी हैं तो 6500 या 6000 के बीच में आएंगे, इससे ज्यादा नहीं टूटेंगे, क्योंकि इनको सपोर्ट जो मिलेगा जो रॉबस्ट मिलर्स का डिमांड है उससे तो मिलेगा ही। साइमल्टेनियसली जिस तरीके से सप्लाई टाइटनेस, जैसे कि मैंने कहा, पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड का है, वो कहीं ना कहीं मस्टर्ड की तरफ डिमांड को शिफ्ट करेगा, जिसमें हम बन सके मस्टर्ड के अंदर उछाल आते हुए देखेंगे। एंड एक चीज और हम मेंशन करना चाहते हैं, जिस दिन मस्टर्ड सीड के प्राइस जयपुर मंडी में 7600 के ऊपर क्लोज होते हैं, उस दिन के बाद में जो हम इसमें जो राइजिंग कर्व को स्टीपर होते हुए देखेंगे, एंड दैट विल बी द टाइम कि जो हमने अब के सिनारियो बताया था अभी 9000 से 9500 जैसा ओरिगो का मानना है, वो हम आते हुए देखेंगे। प्रोबेबली दशहरा से दिवाली के बीच में वो प्राइस देखे जा सकते हैं। ओवर टू यू। अभी मैं तरुण सचिन जी को हैंड ओवर करता हूँ कुछ Q&A सेशंस के लिए, जो कि अर्पित जी से पूछे जाएंगे। अर्पित गुप्ता जी के बारे में मैं और कुछ चीजें बताना चाहूँगा। अर्पित गुप्ता जी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम मस्टर्ड वेरियस वेंचर में इन्होंने अपना हाथ आजमाया है और सक्सेसफुल रहे हैं। एंड हमारा इनका साथ 15 साल से ज़्यादा का है। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि मस्टर्ड के बारे में थोड़ी बहुत जो जानकारी मेरे को 2007-8 में मिली, इन्हीं के थ्रू मिली, जब फर्स्ट टाइम मैंने इनका मिल विजिट किया था। एंड वो दिन आज भी मुझे याद है कि कैसा मस्टर्ड का मिल होता है, उसका फ्रेग्रेंस क्या होता है, वो फर्स्ट टाइम आप ही के थ्रू सेंस करने को मिला था। वेलकम टू द शो अर्पित जी। आपने टाइम निकाला हमारे लिए, उसके लिए हम आभारी हैं। सी अल्टीमेटली चर्चा का विषय है, क्योंकि नया क्रॉप मार्केट में होना चालू हो गया है। किसान ब्यूरो
क्यूरियोसिटी रखता है कि एग्जैक्टली इस साल कैसा रहेगा। नो डाउट हमने लास्ट 2 इयर्स के अंदर मस्टर्ड में काफी अच्छा रियलाइजेशन देखा है, इस साल बम्पर फसल है। तो सर आपका क्या मानना है कि इस बार फसल कैसी रहेगी, किस एरिया में ज्यादा या कम रहेगी, और इन टोटलिटी डिमांड साइड स्टोरी कैसी रहेगी? नमस्ते तरुण सत्संगी जी। इस बार क्रॉप तो नो डाउट बहुत अच्छी है और प्राइसेस भी अच्छे चल रहे हैं, तो इसलिए अराइवल्स भी ठीक ठीक हैं। मंडियों में अराइवल्स भी बढ़िया है और सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन मोर और लॉस इस बार यील्ड भी अच्छी है, सारी चीजें पॉजिटिव हैं और प्राइसेस भी पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन इस बार ज्यादा मध्य आने की उम्मीद नहीं है मस्टर्ड ऑयल में, मस्टर्ड सीड में भी और ऑयल में, क्योंकि एज कम्पेयर टू और ऑयल्स मस्टर्ड ऑयल अभी भी बहुत ही, जो पहले सबसे प्रीमियम पे बिकता था वो अब इतना प्रीमियम भी नहीं रहा है। और मतलब उसका डिमांड हमेशा एज अ वर्जिन ऑयल एंड एज अ गुड ऑयल और हेल्दी इम्यूनिटी ऑयल जो है, तो उसकी डिमांड तो अपने आप ही ज्यादा रहेगी। तो अभी हम जो क्रॉप एस्टिमेट कर रहे हैं सारे जो मस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस वाले, वो 110 लाख टन की मस्टर्ड सीड की क्रॉप एस्टिमेट कर रहे हैं मोटा मोटी। उसमें से क्रशिंग नो डाउट एक और फर्क पड़ा है 2 साल के अंदर, मस्टर्ड सीड की जो क्रशिंग है वो 20% और बढ़ गई है। इतनी ऑयल स्पेंड बढ़ी है, गवर्नमेंट के थोड़े इनिशिएटिव्स दिए हैं, सब्सिडीज हैं, प्लान्स, उसकी वजह से क्रशिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो जो अपने क्रशिंग होती थी वो उससे इस बार 20% एक्स्ट्रा ही होगी क्रशिंग। तो अपना 10 लाख टन के करीब क्रशिंग वी आर एक्सपेक्टिंग की पर मंथ क्रशिंग होगी 10 लाख टन का, और इसमें तो बहुत अच्छी डिमांड है, हेवी डिमांड है इस समय मस्टर्ड सीड की, मस्टर्ड ऑयल की। और वी आर एक्सपेक्टिंग की जो प्राइस पहले से लोग बाग सोच रहे 5,000 के करीब हो जाएंगे, वो इस बार 5,000 शायद ना हो, अभी इस बार शायद लोएस्ट लेवल 5,800 6,000 के करीब ही रह जाए प्राइस, उससे ज्यादा नीचे ना जाए। और हायर साइड में भी ऐसा नहीं है कि 8,000 से ऊपर कोई अभी हाल फिलहाल लग रहा है, या कोई अनसर्टेनिटी, कोई ज्यादा ही अनसर्टेनिटी हो गई कि क्रूड $180 हो गया और कुछ वॉर का कुछ ज्यादा ही अनसर्टेनिटी रहा, तो शायद प्राइसेस ज्यादा शूट अप कर जाए। लेकिन अभी एट प्रेजेंट वी आर एक्सपेक्टिंग कि 140 से 160 का रेंज रहना चाहिए मस्टर्ड ऑयल, 140 लोअर साइड पे, 160 हाई साइड पर केजी। एक मेरे को क्वेश्चन माइंड में आता है, जब हमने सोयाबीन का क्रॉप देखा था अक्टूबर में, प्राइसेस वहां पर 6,000 से 5,000 तक गए थे न्यू क्रॉप के। सिंस देन अगर सोयाबीन के प्राइसेस की बात करते हैं, 60% का जंप उसके अंदर आया है, जबकि हमारा सोयाबीन का भी अच्छा वाई प्रोडक्शन था। अभी वर्ल्ड मार्केट में ऑयल सप्लाई टाइटनेस है, पाम ऑयल की बात करें चाहे हम सोयाबीन ऑयल की बात करते हैं, कहीं ना कहीं मस्टर्ड को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर मैं एक्चुअली ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि फार्मर को क्या स्ट्रेटेजी करनी चाहिए। आपने शॉर्ट टर्म आउटलुक बताया, लेकिन अगर लेट से फॉर एग्जांपल हम अगर दशहरा से दिवाली के आसपास तक अगर जानने की कोशिश करें कि प्राइस, होली से दिवाली तक अगर जानने की कोशिश करें हम कि क्या प्राइस रह सकते हैं, अपसाइड डाउनसाइड तो ऑलरेडी आपने क्लियर किया ही है, तो व्यूअर्स को भी थोड़ा हेल्प मिलेगा कि अपना स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। देखिए प्राइसेस तो नो डाउट अपसाइड में ही रहेंगे। ये है कि लास्ट ईयर जैसे अब इंटरनेशनल क्रॉप भी इज नॉट दैट गुड, इंडोनेशिया की पाम ऑयल क्रॉप ज्यादा अच्छी नहीं है, और क्योंकि इंडिया तो हमेशा डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स ही रहेगा, क्योंकि 2 times वी आर इंपोर्टिंग इटसेल्फ। लेकिन इस बार मस्टर्ड की क्रॉप 20% एक्स्ट्रा है, 22 मिनिमम एक्स्ट्रा है और 25% भी हो सकती है एक्स्ट्रा। और एक और प्लस पॉइंट है कि यील्ड भी बेटर है, 1% यील्ड इज बेटर। ऑयल का जो है यील्ड अगर लास्ट ईयर अपन 39 माने तो इस बार 40% तो है ही एवरेज मस्टर्ड सीड का, तो वो भी एक बेनिफिट देता है। और अपसाइड में ऑयल सीड्स का मतलब किसानों को रोक के ही माल लेके आएंगे, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे प्राइस देख लिए थे लास्ट ईयर भी, और अभी अराइवल के टाइम पे ही 6,000 का लोअर्स लेवल देखा है, तो वो भी दे आर विल बी होल्डिंग, एंड उन्हें 8,000 देखा है, तो 10,000 भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर ये सोया और पाम ऑयल में, क्योंकि सबसे ज्यादा तो मूविंग फैक्टर 2 साल से तो पाम ऑयल रहा है, ऑयल सीड्स में जो ज्यादा रहा है, इफेक्टिव और ऑयल्स को भी करता है, वो पाम ऑयल पे ज्यादा रहा है, जो पहले लैकिंग रहता था, इस समय लीडिंग फैक्टर है ऑयल को भी करने के लिए। तो अब पाम ऑयल का मई जून में जो प्रोडक्शन है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जून में एक बार मद्दा आ सकता है, जून से पहले तो मद्दा वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि डाउनफॉल ज्यादा आएगा।
जून में जो डाउनफॉल आता है, उसके बाद अगस्त सितंबर में नो डाउट, क्योंकि दिवाली की और उस समय दोबारा डिमांड निकलती है, तो उस समय वी आर एक्सपेक्टिंग अगेन दोबारा प्राइस शूट अप कर जाने चाहिए 9000 के आसपास, तो मस्टर्ड सीड होना चाहिए। यही अभी तो सर शॉर्ट टर्म तो इतना ही व्यूज है, और आप देखिए बताइए। थैंक्स अ लॉट अर्पित जी, आपने अपना व्यू हमारे साथ शेयर किया, एंड एज एंड व्हेन कुछ भी हैपनिंग होगा मस्टर्ड सेगमेंट के अंदर, हम आपसे रिकनेक्ट करते रहेंगे इसी तरीके से। एंड आज के लिए शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू अर्पित जी। होप हमारे व्यूअर्स को काफी हद तक क्लैरिटी मिला है कि मस्टर्ड के सप्लाई डिमांड सिनेरियो कैसे रहेंगे इस साल, और प्राइस आउटलुक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कैसे बनेंगे। और उम्मीद करते हैं कि हमारे इस शो से हमारे व्यूअर्स को ट्रेड स्ट्रेटेजी बनाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज मैं इस शो को समराइज करता हूं हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के व्यू के साथ। हमारे गेस्ट मिस्टर अर्पित जी का मानना है कि मस्टर्ड सीड के प्राइसेस वर्स्ट केस सिनेरियो में 5800 के नीचे टच नहीं करेंगे, और जो शॉर्ट टर्म में है प्राइसेस 8000 के ऊपर का लेवल टच नहीं करेंगे, और जो लॉन्ग टर्म है आफ्टर दिवाली प्राइसेस शायद 9000 के लेवल को टच कर ले। और हमारे ऑरिगो ई मंडी रिसर्च का व्यू है कि मस्टर्ड के प्राइसेस वर्स्ट के सिनेरियो में 6000 के लेवल्स के नीचे टच नहीं करेंगे, और लॉन्ग टर्म में 9000 के अबव प्राइसेस ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स। कमोडिटी के महारथी शो को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर रोज ऐसे इंसाइट्स मिलते रहे हर कमोडिटीज पे।